हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज लाए हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? अभाज्य संख्या उस धन पूर्णांक को कहते हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो। जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य। कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता हो, या वैसी संख्या जिसमें खुद से भाग लगने पर शेषफल 0 आता हो, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता हो और खुद से स्वयं से भाग लगाने पर 0 आता हो, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें दो संख्या से भाग लगता है। जिसमें दो संख्या से भाग लगता है, याद है, जिससे आप भाग लगाते हो उसे क्या बोलते हैं? भाजक। तो इसमें पॉइंट लिखा गया है कि वैसी धन पूर्णांक जिसके दो भाजक हो, वैसी धन पूर्णांक जिसके दो भाजक हो, तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि वैसी संख्या जिसके दो भाजक होते हैं उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं हम। जैसे देखिए आप कि दो ऐसी संख्या है जिसमें खुद से और एक से भाग लगता है। दो ऐसी संख्या है जिसमें खुद से और एक से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है। और 3 भी वैसी ही संख्या है जिसमें खुद से और एक से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। फिर 4 पे ध्यान दीजिए, अगर 4 में हम भाग लगाते हैं तो 4 से भी लग जाता है। तो 4 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 आता है। 1 से भी भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 आता है। 2 से भी भाग लगाते हैं तो शेषफल 0 आता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है ना। अब 5 को चेक करते हैं। तो 5 में 5 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है और 1 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है। तो 5 क्या है? 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप इसको गौर से देखिए कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो हम टिक मार रहे हैं। 7 अभाज्य संख्या है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, और भी है, उसमें भी टिक मार सकते हैं। याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनिर्धारित है। वह निर्धारित नहीं है, कौन है पता भी नहीं है, तो वह अनिर्धारित है। बात क्लियर है? अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन उठेगा कि एक के बारे में सारा बात नहीं किए, तो एक है क्या? तो आप अब कुछ देर पहले पढ़े थे कि अभाज्य संख्या के कितने भाजक होते हैं? 2। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 संख्या से भाग लग जाए तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक को गौर से अगर देखते हैं तो एक में खुद से भाग लगता है और किसी से नहीं लगता है। अभाज्य संख्या होने के लिए 2 संख्या से विभाज्य होना आवश्यक है। जब 2 संख्या से विभाज्य होता है तब उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक संख्या से विभाज्य होता है तो उस संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कहते, उस संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो यौगिक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। यौगिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे अधिक छूट गया, और 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो उस संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या किसे कहते हैं?
यौगिक संख्या अभाज्य संख्या का दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है। यौगिक संख्या क्या होता है? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है, जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं। यौगिक संख्या का दो से अधिक भाजक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यौगिक संख्या में दो से अधिक संख्या से भाग लगता है। बात क्लियर है? तो यौगिक संख्या समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं यौगिक का। यौगिक 6 ले लीजिए। 6 ऐसी संख्या है ना जिसमें 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है और 1 से भी लगता है। तो 6 के कितने भाजक हैं? 4। 6 के कितने भाजक हैं? 4। अतः हम कह सकते हैं यह यौगिक है। बात क्लियर है? इसी में हम एग्जाम्पल लेते हैं 33। कितना लेते हैं? 33। तो 33 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 11 के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है। तो देखिए इसमें कितने भाजक हैं? 4 है। अतः यह क्या है? यौगिक है। तो यौगिक किस संख्या को कहते हैं? वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो तो उस संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा यौगिक कौन है और अभाज्य संख्या कौन है। यौगिक संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो यौगिक संख्या कहलाते हैं, जिसके 2 भाजक हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। बात क्लियर है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या 2 के छोड़कर सभी विषम संख्या होता है। अभाज्य संख्या 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्या होता है। याद रखिएगा एक बात, 2 एक सम अभाज्य संख्या होता है, लेकिन 2 को छोड़ के सभी विषम अभाज्य संख्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि 2 को छोड़ के 2 एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितना भी अभाज्य संख्या सब विषम अभाज्य संख्या। बात क्लियर? यौगिक संख्या जितना भी है वह सम या विषम दोनों हो सकता है। याद रखिएगा बात कि यौगिक संख्या सम संख्या भी और विषम संख्या भी हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या केवल एक सम संख्या होता है, बाकी सब विषम संख्या होता है। बात क्लियर है? तो क्या एक अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक ही भाजक है। जिसके 2 भाजक होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला पॉइंट है 2 सम अभाज्य संख्या है। बात क्लियर? चलिए, हो गया, यौगिक भी हो गया, अभाज्य भी हो गया। अब आप लोगों को पढ़ना है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। आप लोगों को पढ़ना है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। वो कहता क्या? कहता है प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता है किसी भी यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन एक पीछे पॉइंट दे दिया गया है गुणनखंडों के क्रम के बिना। इसका कहने का मतलब यह है कि उसके गुणनखंड जो होंगे उसका क्रम आगे पीछे कर दे तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक पॉइंट आपको समझा देते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के बारे में कि 18 है। क्या है? 18 है। तो इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए कि 2 गुने 3 पर पावर 2। क्या आप 18 के जगह पे कुछ अलग अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं? नहीं, हमेशा यही लिखाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता।
तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसके गुणनखंडों के क्रम के बिना। क्रम कहने का मतलब है कि आगे पीछे करने से कोनो फर्क नहीं पड़ता, वही रहता। तो इसमें क्रम आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आगे पीछे आप अगर 3 के पावर 2 गुने 2 लिख दिए तब भी तो वही है, चेंज नहीं होता। बात क्लियर? तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या कहता है? प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है।